आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ हमारे पास असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो आइए पहले अपनी असर्शन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि जनरली डाइकॉट प्लांट्स की टैप रूट्स होती हैं और रेटिकुलेट वेनेशन होती है, जबकि मोनोकॉट प्लांट्स में हम देखते हैं फाइब्रस रूट्स और पैरेलल वेनेशन। इन सब टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं। डाइकॉट प्लांट से हमारा मतलब होता है कि जो सीड होती है उसमें 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होंगे, जबकि जब एक ही कॉटिलेडन सिंगल कॉटिलेडन होता है तब हम इस तरह के प्लांट को मोनोकॉटिलेडनस कहते हैं। इसके बाद टैप रूट से हमारा क्या मतलब होता है। अब कभी कभी जो रूट सिस्टम होता है वो सीड के रेडिकल की डायरेक्ट एलोंगेशन से बनता है और इसके बाद ये रेडिकल कई लेटरल रूट्स को राइज देता है, जिन्हें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये जो रेडिकल की डायरेक्ट एलोंगेशन से रूट सिस्टम बन रहा है और इसमें लेटरल रूट्स आ रही हैं, इसे हम टैप रूट का सिस्टम कहते हैं। जबकि फाइब्रस रूट से हमारा मतलब होता है कि जो प्राइमरी रूट होती है, जो रेडिकल से निकल कर आ रही है, वो शॉर्ट लिव्ड होती है और ये रिप्लेस हो जाती है काफ़ी जल्दी एक लार्ज नंबर ऑफ छोटी छोटी रूट्स से, जो कि स्टेम के बेस से निकल रही होती हैं, और इस तरह के रूट सिस्टम को हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। फिर वेनेशन की बात हो रही है, तो वेनेशन से हमारा क्या मतलब होता है। हमें पता है कि लीफ प्लेट जो होता है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए और उसमें वाटर और फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसमें वेन्स प्रेजेंट होती हैं, और ये वेन्स लीफ प्लेट पे किस तरह अरेंज्ड हैं, इसे हम वेनेशन बोलते हैं। तो रेटिकुलेट टाइप की वेनेशन से हमारा मतलब होता है कि जब जो वेन्स और वेनलेट्स हैं लीफ के अंदर वो एक नेटवर्क बना रहे हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो हम इसे पैरेलल वेनेशन कहते हैं। तो जो रूट सिस्टम का टाइप है और जो वेनेशन है वो यहाँ पर डाइकॉट प्लांट्स की और मोनोकॉट प्लांट्स की करेक्टली दी हुई है, करेक्ट कॉम्बिनेशन दिया है। डाइकॉट प्लांट्स में हम जनरली टैप रूट सिस्टम देखते हैं और रेटिकुलेट टाइप की वेनेशन उसकी लीव्स में देखते हैं, जबकि मोनोकॉट प्लांट्स में हमें फाइब्रस रूट सिस्टम मिलेगा और पैरेलल टाइप की वेनेशन मिलेगी उसकी लीव्स में। तो असर्शन हमारी करेक्ट हो जाती है। इसके बाद रीजन पे आए तो कह रहा है कि स्टेम के जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स की प्रेजेंस, मल्टीसेल्युलर हेयर और पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक नेचर, ये इसको रूट से डिस्टिंग्विश करते हैं। अब रूट हमारा वो पार्ट होता है प्लांट का जो सॉइल के नीचे ग्रो करता है, जबकि जो असेंडिंग पार्ट होता है जिसके ऊपर अपेंडेजेस होती हैं उसको हम स्टेम बोलते हैं, और ये ब्रांचेस को, बड्स को और फ्लावर्स को स्प्रेड करने में हेल्प करता है। तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। पहली बात, नोड्स और इंटरनोड्स। अब नोड हमारी स्टेम का वो रीजन होता है जहाँ से लीव्स निकल कर आती हैं, और नोड्स के बीच का जो रीजन होता है उन्हें हम इंटरनोड कहते हैं, और ये स्टेम का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है ताकि वो स्टेम की अपनी अपेंडेजेस को राइज दे सके। इसके बाद मल्टी सेल्युलर हेयर। अब अगर रूट की हम बात करते हैं तो रूट में हम देखते हैं कि इसके एपिडर्मल सेल्स से एक यूनिसेल्युलर टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जो एब्जॉर्प्शन में इसके काम आता है, और इसे हम रूट हेयर बोलते हैं। लेकिन अगर हम स्टेम में देखें तो इस तरह के जो हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं वो यूनिसेल्युलर नहीं बल्कि मल्टीसेल्युलर होते हैं। तो ये बात भी हमारी स्टेम के लिए करेक्ट है। इसके बाद पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक नेचर का मतलब ये हुआ कि क्योंकि ये असेंडिंग पार्ट है प्लांट की एक्सिस का, मतलब ये लाइट की तरफ ग्रो करेगा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये लीव्स को बेयर करता है, और लीव्स हमारा फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होती हैं प्लांट का, तो वो लाइट की तरफ, सनलाइट के डायरेक्शन में ग्रो करेगा, तभी जो लीव्स हैं वो सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस कर पाएंगी। इसीलिए स्टेम का जो नेचर होता है वो पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक होता है, जबकि रूट्स नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। तो ये सारे फीचर्स सही हैं स्टेम को रूट से डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो रीजन भी यहाँ हमारा करेक्ट हो गया, लेकिन असर्शन और रीजन का आपस में कोई एक्सप्लेनेटरी रिलेशनशिप नहीं है, मतलब रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हम मार्क करेंगे अपना ऑप्शन बी, क्योंकि दोनों ट्रू हैं लेकिन रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।